students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name memory and storage. ठीक है. So memory और storage क्या होता है? जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है, राइट? हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है क्योंकि हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है. सो मेमोरी क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो हमने की हों और वो जाके हमारे कहीं दिमाग में, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है और उसके पास एक स्टोरेज भी होता है. मेमोरी मतलब हमने जो चीज़ें पहले की हैं उनको याद रखने की और उनको स्टोर रखने की पावर. ओके, सो इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स लर्न मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, डिफरेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. डिफरेंट प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब पहले केस में और फिर बाद में केस में स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, डेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टोर होता है. पहले तो मेजर करेंगे कंप्यूटर की मेमोरीज को, कैसे देखते हैं. चलिए शुरू करें. अ कंप्यूटर इज अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ मैन. मैन हैज़ द एबिलिटी टू थिंक. मैन हैज़ मेमोरी टू स्टोर मैनी थिंग्स, बट अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक वंडरफुल इन्वेंशन है, इंसानों द्वारा किया गया है. मैन के पास तो एबिलिटी है सोचने की, मगर कंप्यूटर के पास एबिलिटी नहीं है सोचने की. बट हाँ, ये दोनों जो है मेमोरी, चाहे ह्यूमन की हो या कंप्यूटर की, ये दोनों स्टोर ज़रूर कर सकते हैं. Yet it has supersedes man because of its huge storage capacity. फिर भी ये इंसानों से ऊपर है. क्यों? क्योंकि इसके पास huge storage capacity होती है. In fact, inside a computer there are different storage areas where it keep data or information. So यहाँ पर कंप्यूटर जो है इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट एरिया होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है डेटास को, चाहे ये परमानेंटली हो या टेम्परेली हो. इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्परेली वाइल वर्किंग, चाहे आप काम कर रहे हो उस पर, उस टाइम की कोई डिटेल्स हो या पहले की गई भी कुछ चीज़ें हो जो वो स्टोर कर लेता है. द स्टोरेज इज नोन एज द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. इस स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. लाइक आवर ब्रेन, द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेज मेमोरी टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन. However, we tend to forget things with time, but computer retain the stored data for years. These data can be retrieved from computer memory when needed. Okay, जैसे हमारा दिमाग वो क्या करता है, हमारी जो चीज़ मेमोरी होती है, हमारे जो डेटा हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अगर वो रोज़ रिवाइज होती हैं तो ठीक है, तब तो हमें वो चीज़ें याद रहती है. बट कोई चीज़ जो हमने बहुत पहले की हो और अचानक हमें काफ़ी टाइम बाद उसे करना पड़े तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, है ना. वैसे बट कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर में जो चीज़ हमने एक बार कर दी वो उसके लिए परमानेंटली स्टोर हो गई. अब उसे आप बहुत सालों बाद भी करोगे तो उसको वो मेमोराइज करने में टाइम नहीं लगता. ओके, बिट्स एंड बाइट्स. बिट्स और बाइट्स में इनकी मेमोरीज का क्या मतलब है ये सीखते हैं. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, ऑन रिप्रेजेंट बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0. कंप्यूटर जो है दो तरह के स्टेट में होता है, या तो ऑन स्टेट में होता है या ऑफ स्टेट में. ऑन जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को और ऑफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को. डेटा इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज 2 डिजिट्स. जो डेटा है कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर की मेमोरीज में, वो रिप्रेजेंट कराया जाता है 2 डिजिट से, 0 and 1. These 2 digits are called binary digits or bits. It is the smallest unit of computer memory. The amount of data and instruction that can be stored in computer memory is measured in bytes. Okay, so जो smallest unit होती है कंप्यूटर की मेमोरी की वो क्या होती है? बिट्स होती है. ठीक है, and the amount of data and instruction that can be stored in computer memory is measured by bytes. और जो भी अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करते हैं हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में वो बाइट्स द्वारा काउंट किया जाता है. टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट इज यूज. सो हर एक कैरेक्टर को, हर एक मेमोरी को यूज करने के लिए एक सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है. और दिस सेट ऑफ 8 बाइट्स इज कॉल्ड अ बाइट. ये 8 बाइट का एक बाइट बनता है, बिट का एक बाइट बनता है, and so on. Byte is used to represent one character of data. Okay, so 1 byte is equal to 8 bit. Example 11001011. ये बाइनरी लैंग्वेज में आपको बताया गया है. To represent a large amount of data in memory, higher data storage units are used like KB, MB, GB, 1, etc. But all of these units are formed with the set of bytes like 1 kilobyte is equal to 2 raised to the power 10 bytes is equal to 124 bytes.
1 megabyte is equal to 2 raised to the power 10 kb is equal to 1024 kb or 1024 into 1024 bytes. 1 gigabyte or 1 GB, 2 into 10, 2 raised to the power 10 MB is equal to 1024 MB, or you can say that 1024 multiplied by 1024 KB or 1024 into 1024 into 1024 bytes. ओके सो आपने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखा 1 किलोबाइट को हम कैसे लिखते हैं 1024 बाइट्स. ओके और 1 मेगाबाइट को कैसे लिखते हैं 1024 इंटू 1024, मतलब 2 बार 2 किलोबाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट, मतलब 2 बार जो 1024 बाइट्स होंगी वो ट्वाइस होंगी टाइम्स, तो वो 1 मेगाबाइट बनती है. और ये जब थ्राइस हो जाती है तो ये गीगाबाइट्स बन जाते हैं. नाउ 1 टेराबाइट्स 1024 GB and 1 petabytes or PB is equal to 1024 TB. 1 exabyte is equal to EB or is equal to 1024 PB, or 1 ZB is equal to zettabyte is equal to 1024 EB. 1 YB और yottabyte is equal to 1024 ZB. सो यहाँ पर मेजर, जैसे हम लोग सेंटीमीटर्स और मीटर्स सीखते हैं जब हम मेजरमेंट वगैरह की बात करते हैं, है ना, कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली लीटर्स, 1 किलो लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स, तो ये भी वैसे ही बताई गई है आपको. ओके नाउ कंप्यूटर मेमोरी, एनी फिजिकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररली और परमानेंटली कैन बी कंसीडर्ड एज कंप्यूटर्स मेमोरी. Most modern personal computers have 2 types of memory, internal memory or also known as primary or main memory, or and external memory also known as secondary or auxiliary memories. Okay, so computer जो होता है इसके पास physical device होते हैं जिसमें ये स्टोर करके रखता है अपनी informations को, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे हो या परमानेंट बेसिस पे हो. हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 टाइप की मेमोरीज हैं. एक है इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है जिसे हम प्राइमरी और मेन मेमोरी कहते हैं, या एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसे हम सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. ओके देख सकते हैं आप यहाँ पर इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, मेमोरीज के 2 पार्ट बता दिए आपको, रैम एंड रोम. रैम और रोम जो है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरीज में होते हैं जो हमारे डेटा को सेव करके रखते हैं. और एक्सटर्नल जो मेमोरीज होती हैं वो होती हैं हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और फ्लैश डिस्क, पेन ड्राइव ऑल्सो. ठीक है, सो ये क्या होती हैं, ये हमारी जो हमारा ऐसा डेटा है जिसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बट अभी हमें अपने पीसी हमारे कंप्यूटर्स वगैरह में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं उनको इस तरह की हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स वगैरह में सेव करके निकाल देते हैं ताकि वो स्टोर रहें मगर कहीं और स्टोर रहें, कंप्यूटर के अंदर ना रहें. ओके, इंटरनल प्राइमरी मेमोरी. Internal memory is also called primary memory or main memory. CPU can directly read or write on this memory. CPU जो है वो directly read और write कर सकता है ये जो हमारी internal memories होती हैं उनको. It is fixed on the motherboard of the computer in form of chips. It is also easier to access data or program from the internal memories as it is the fastest of all form of computers data storage. Primary memory is of 2 types. Okay, सो क्या होता है कि हमारे मदरबोर्ड पे फिक्स होती है, एक चिप होती है वो फिक्स होती है हमारे मदरबोर्ड पे, और बहुत इजी होता है इससे अपना डेटा जो भी है उसको एक्सेस करना या हमारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसको एक्सेस करना. ठीक है, ये इंटरनल मेमोरी में होती है, फास्टेस्ट होती है, कभी भी कैसे भी आप कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज में आप उसको सर्च करके निकाल सकते हो. इसमें प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है. एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है. टेम्परेरी मतलब आप अभी कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, आपने उस जो आपकी विंडो चल रही है आपने उसको उस टाइम पे शॉर्ट कर दिया या बंद कर दिया और वापस आपने खोला तो आपको वो चीज़ें एज इट इज दिखेंगी, मगर एक बार आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो चीज़ आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको सेव करके रखना पड़ता है. रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी. द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. It stores data and instruction given by the users and also the result produced by the computer temporarily. All data stored in computer memory can be read or accessed randomly at any time. So यहाँ पर ये मतलब इसका मतलब होता है volatile memory का मतलब इसे जिसे कि ख़त्म या ख़राब किया जा सके, नष्ट किया जा सके. ऐसी मेमोरी का मतलब क्या होता है, जब तक आप इसका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वो आपके पास सेव है, चल रही है. आप उस पर काम करिए, उसे बंद कीजिए, दूसरा कुछ खोलिए, उसे काम कीजिए और वापस उसे खोल लेंगे तो आपको वो एज इट इज़ दिखेगा. अगर आपने उसे सेव नहीं किया तब तक. इन केस
आप उस पर काम कर रहे हो और अचानक आपका कंप्यूटर जो है शट ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, तो क्या होगा, वो आप जो काम आपने किया है वो सेव नहीं हुआ है और वो आप खराब बिगड़ चुका है। मतलब अब आपको जब भी वो कंप्यूटर खुलेगा तो आपको वो काम नहीं देखने को मिलेगा, आपको उसे दोबारा करना पड़ेगा। सो ये होती है वोलेटाइल मेमोरी, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें चीज़ें जो है, डेटा जो है वो स्टोर नहीं हुआ होता है कंप्यूटर में उतना। ओके, सो यहाँ पर हमें बताया कि ऑल डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी कैन बी रीड एंड एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम। सो कंप्यूटर में हम कुछ भी जो भी डेटा डालते हैं, स्टोर करते हैं, वो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ यूज टू परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड अ चिप। तो रोम क्या करता है, वो परमानेंटली स्टोर कर लेता है सारे इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, एक चिप के अंदर। इट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन ओनली रीड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब दिया गया जो भी चीज़ है उसके अंदर, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। जबकि रैम जो है, हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें हम अपनी चीज़ों को अभी चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह के उसमें इंस्ट्रक्शन, कुछ भी उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। दैट ओनली read stored information, data or program, but we cannot write or modify anything. It holds the stating instructions that are required to start or boot a computer. It is a non-volatile memory. It means that the stored information cannot be lost even when the power is turned off or the system is shut down. अगर आप कोई भी ऐसी सेव्ड फाइल को आप खोल रहे हो और उसे चेक कर रहे हो और आप उसे रीड कर रहे हो और इन बिटवीन आपकी लाइट जो है वो कट हो गई, आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ हो गया, तो क्या होगा, तो भी वो डेटा कहीं मिस नहीं होगा। वो डेटा एज इट इज़ आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड मटीरियल, उसमें आपने कोई चेंजेस अगर किए हैं तो वो आपको नहीं दिखेंगे, बट अगर कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ रहेंगे वो सारी के सारी चीज़ें। ओके, एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरीज में देखते क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ये परमानेंट तो होती है नेचर में, मगर ये सीपीयू से डायरेक्ट जो है इसका एक्सेस नहीं मिल सकता। आपको पेन ड्राइव्स या सीडी या फ्लॉपीज डिस्क वगैरह जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, उसे इंसर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो रीड कर पाएंगे आप। इट अलाउज यूजर टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजीली रिट्रीव्ड। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ये डेटा जो है वो रिट्रीव किया जा सकता है और ये चीपर होता है कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी से। ओके, टेक फैक्ट, जनरली व्हेन पीपल टॉक अबाउट मेमोरी दे आर टॉकिंग अबाउट रैम। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो हमेशा रैम मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो इजीली एक्सेस कर ले विदाउट कहीं एक्सटर्नल कुछ ऐड किए बिना, उसी को हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जो उसके पास सेफ है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. They are categorized into 3 types: magnetic disk, optical disk and flash drive. So जो secondary memory devices होती हैं, इनको secondary storage device जो कहते हैं हम, ये magnetic disk होती हैं, optical disk होती है या फिर flash drives होती हैं, ठीक है। So क्या होती हैं, देखो यहाँ secondary memory में दिखा है आपको, magnetic disk में आ गया hard disk, optical disk में आ गया CD, DVD, Blu-ray disk, और flash drive में क्या आ गया, pen drive और memory card. Okay, magnetic disk, a device covered with a magnetic coating is called a magnetic disk. ये जो magnetic device होता है, ये magnet से कोट, जो ये डिवाइस होता है कवर होता है पूरा मैग्नेट से, ठीक है, इसलिए इसे मैग्नेटिक डिवाइस कहते हैं या डिस्क कहते हैं। यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप इस मैग्नेटिक डिस्क में कितनी भी बार डेटा सेव, रिकॉर्ड करके और उसे इरेज कर सकते हो और वापस उसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क इज यूज टू स्टोर एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोर करता है एवरी इंफॉर्मेशन को जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती है ताकि फ्यूचर में दोबारा उसे इस्तेमाल किया जा सके। इट इज़ अ बिग स्टोरेज डिवाइस, इट स्टोर्स ऑल द टेम्परेरी एंड परमानेंट डेटा ऑन द कंप्यूटर। सो ये सारा परमानेंट और टेम्परेरी जो डेटा होता है उसको सेव कर लेता है अपने कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर courtesy, always shut down your computer properly so that your hard disk doesn't get damaged. So आपको हमेशा अपने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली शट डाउन करना चाहिए ताकि आपका डेटा जो है वो डैमेज ना हो। टेक फैक्ट, फर्स्ट हार्ड डिस्क was introduced by Seagate in 1979 which could
होल्ड 5 MB डेटा। फर्स्ट जो हार्ड डिस्क बनाई गई थी वो सीगेट द्वारा बनाई गई थी 1979 में, और ये कम से कम 5 MB डेटा जो थी वो स्टोर कर सकती थी। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज medium that can be used to write and read using a low powered laser beam. CD compact disk. ओके, सो ऑप्टिकल डिस्क है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम होता है, डेटा स्टोरेज होता है, जिसमें ये एक ऐसा मीडियम है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं वापस वो चीज़ें जो हमने उसके अंदर स्टोर की थी। और ये क्या करता है, एक लो पावर्ड लेजर बीम का इस्तेमाल करता है ताकि उसको यूज़ कर सके। Okay, CD compact disk. CD is a circular storage device which stores about 700 MB of data and measure 4.7 inches in diameter. 700 MB तक ये डेटा सेव कर लेता और 4.7 मीटर इंचेस इसका डायमीटर होता है। It is a thin circular disk with a reflecting metal coating. ये एक बहुत थिन, बहुत पतला सा सर्कुलर डिस्क होता है और रिफ्लेक्ट होता है, इसमें मेटल कोटिंग जैसी रिफ्लेक्शन आती है। The CD drive reads information stored on a compact disk. ओके, जो CD ड्राइव होता है हमारे कंप्यूटर्स में, वो इसके अंदर जो स्टोरेज होती है डेटा है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको वो रीड कर लेता है। कंप्यूटर का सकते नेवर राइट विद अ पेन ऑन पेंसिल और पेंसिल ऑन डिस्क। किसी भी डिस्क पे आपको पेन या पेंसिल से नहीं लिखना है। इंस्पिरेशन। द कॉम्पैक्ट डिस्क was invented by James T. Russell. Although he invented it in the 1960s, it was only in 1980s that the series was actually produced. उन्होंने इन्वेंट तो कर दी थी इसे 1960 में, मगर उसे सीडीज का एक्चुअल फॉर्म लेने में या प्रोड्यूस होने में 20 साल लग गए और वो प्रोड्यूस हुई 1980s में। ओके, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD is an optical disc storage device also known as digital video display. It has the same size and shape of a CD but can store large amount of data than a compact disc. DVD drives are divided into 3 types such as DVD-ROM, read-only memory, or DVD-R, recordable, or DVD and DVD-RW, rewritable or erasable. Okay, so DVD जो है वो digital video display है, इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेव हो जाता है। ये सीडीज़ की तरह ही दिखती है, वैसी ही होती है, मगर इनमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेव होती है। ये 3 तरह से आती हैं। रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसमें सिर्फ आप पढ़ सकें, रिकॉर्डेबल जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकें, और लास्ट में आती है रीराइटेबल और इरेजेबल जिसमें आप दोबारा लिख भी सकें और इरेज भी कर सकें। इट कैन स्टोर मल्टीपल डाटा फॉर्मेट लाइक ऑडियो, वीडियोज़, इमेजेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इसमें मल्टीपल डाटा का फॉर्मेट्स होता है, जैसे ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एक्सेट्रा। द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ डेटा इन DVD is 4.7 GB to 17 GB. ओके, सो स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है डेटा की कि वो इसमें कि DVD जो है वो 4.7 GB से लेके 17 GB तक का डेटा जो है उसके अंदर स्टोर करके रख लेती है। ओके, टेक फैक्ट। DVD was developed in 1995 by 4 electronic companies, Sony, Panasonic, Toshiba and Philips. So ये जो DVD हैं ये 1995 में 4 इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी, उनके द्वारा ये डेवलप की गई। पहली थी सोनी, फिर पैनासोनिक, तोशिबा एंड फिलिप्स। ओके, ब्रेनस्टॉर्म। इट इज़ पॉसिबल टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस। क्या ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर के ऊपर काम किया जा सके बिना स्टोरेज डिवाइस के? इसका आंसर तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेनस्टॉर्म है। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है कि नहीं? ओके, ब्लू रे डिस्क, BD। ब्लू रे इज़ an optical disk storage device used to store a large amount of data or high definition of videos, recording and playing other media files. It uses laser technology to read and store data. The Blu-ray disc can store more data at a greater density as compared to CD or DVD. Blu-ray disc provides 28 GB of space to store data. Okay, so हमने देखा पहले सबसे पहले आई CD जो बहुत 700 MB का उसके पास स्टोरेज डेटा था। उसके बाद आपके पास आई DVD जिसमें 4.7 GB से लेके 17 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब है ब्लू रे डिस्क, इसमें क्या है 28 GB तक की का स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा इसमें क्या खूबी है बाकियों के मुकाबले, वो इसमें ये खूबी है
कि ये जो है ना, ये हाई डेफिनेशन वीडियोस, मतलब पिक्चर्स क्वालिटी आपको इसमें बहुत बेहतरीन मिलेगी, इतनी ज़्यादा क्लियर मिलेगी कि आप बहुत अच्छे से एक एक पिक्चर का कलर, पिक्चर की एक एक चीज़ बहुत क्लियरली देख पाओगे। तो इसमें रिकॉर्डिंग्स के लिए, प्लेइंग वीडियो प्ले करने के लिए ये जो डिस्क होती है ये सबसे सुटेबल मानी जाती हैं। ओके, आगे थिंक एंड शेयर। ब्लू-रे डिस्क हैज़ डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेजर which is used to read and write data on this type of disk। सो क्या होता है, ये जितनी भी CDs वगैरह हैं या जितने भी ये डिस्क आपने पढ़ी, ये सारे डिस्क के साथ क्या है कि ये सारे डिस्क जो है वो एक ब्लू रे जो है, ब्लू लेजर जो लाइट्स होती हैं उसके थ्रू इन्हें रीड किया जाता है, लेजर लाइट के थ्रू। ठीक है, सो ये ब्लू रे डिस्क जो है ये अपने नाम से ही बना है क्योंकि इसको ब्लू वॉयलेट लेजर जो है उस लाइट की वजह से ये रीड की जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, डेटा जो भी इसमें लिखा हुआ है। सो ये तो थे हमारे अभी तक के जितने भी डिस्क वगैरह के बारे में हमने, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, हमने फर्स्ट मेमोरीज के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है, फ्लैश ड्राइव्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है हमारा फ्लैश ड्राइव। The flash drive is a small portable data storage device integrated with a USB universal series bus connector। सो फ्लैश ड्राइव क्या होता है, एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके पास एक यूनिवर्सल USB जो होती है कनेक्टर, USB कनेक्टर होता है। ओके, पेन ड्राइव, अ पेन ड्राइव ड्राइव इज अ पोर्टेबल डिवाइस यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा। सो पेन ड्राइव क्या करते हैं, हम यूजुअली हमें एक लैपटॉप से अगर कोई इन्फॉर्मेशन ले जाके दूसरे लैपटॉप में स्टोर करनी है तो हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ लगाया, कॉपी पेस्ट किया, उधर ले जाया, कॉपी पेस्ट किया, हमारा काम ईजी हो जाता है। अगर हम नहीं भी चाहते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जो हम नहीं चाहते कहीं और ट्रांसफ़र करना, हम उसे किसी भी पेन ड्राइव पे सेव करके रख सकते हैं। एक ये छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस आती है जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाता है बहुत ईजीली। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ USB यूनिवर्सल सीरीज बस पोर्ट। द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ पेन ड्राइव वेरीज from 64 MB to 128 GB और more। ओके, ये 64 MB से लेकर आपको 128 GB तक का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसमें आगे आपको पता ही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक पेन ड्राइव दिखती है या USB कनेक्टर कैसा होता है, उसके थ्रू इसे कनेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर से अपना सामान, अपना जो डेटा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो आप उनको साइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात है मेमोरी कार्ड की। अ मेमोरी कार्ड इज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल कैमराज एंड म्यूजिक मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल्स में जो ये मेमोरी कार्ड्स है वो लगते हैं। अब मोबाइल्स में उतने नहीं लगते, डिजिटल कैमराज में ज़रूर लगते हैं, म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं उनमें ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं, उनमें हम अपने जो सॉन्ग की लिस्ट है वो स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें वीडियोस वगैरह जो बनती हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं। These devices transfer images and music file into a computer by using memory card reader that can be connected to a computer through a USB cable। एक USB केबल या कार्ड रीडर जो होता है उसके अंदर हम इस मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसे कंप्यूटर से अटैच करते हैं और उसके बाद जितना भी मेमोरी कार्ड में डेटा होता है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस तरह से मेमोरी कार्ड भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के काम भी आती है, एक दूसरे के साथ शेयर करने के काम भी आती है। टेक फैक्ट, क्लाउड स्टोरेज इज सर्विस यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑनलाइन। अ यूजर जस्ट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस द डेटा ऑनलाइन। Google Drive, Dropbox और आर द पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। क्लाउड स्टोरेज एक सर्विस है जो स्टोरेज के लिए, डाटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको क्या करना है, बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक्सेस चाहिए डाटा ऑनलाइन का, और गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में आप अपना सारा का सारा जो स्टोरेज है उसे सेव कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज में। ओके, सो एक क्विक रन थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। The computer memory is of two types, primary and secondary memory. Bit is the smallest unit of a computer memory. Magnetic disk is covered with a magnetic coating. The RAM and the ROM are called primary memory. Storage devices like hard disk, CD, DVD and pen drive make up the external or secondary memory of a computer. CD, DVD and Blu-ray discs are the optical storage devices, and the USB flash drive is a small portable data storage device integrated with a USB connector. So
स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सी मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पढ़ा। आपको ये जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर आपको जब आप कंप्यूटर यूज़ करें, आपके कंप्यूटर में आपका डेटा बहुत ज़्यादा फिल हो गया है, कुछ डेटा ऐसा है जो आप रखना भी चाहते हो बट अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे किस तरह से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिली है। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे।